नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अभी तक जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एफआईएस और डीएस के आंकड़े अपडेट नहीं हुए। हो सकता है कि वीडियो अपलोड हो जाने के बाद हमें विजिबल दिखाई पड़े, तो उसको मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यस, आज दोस्तों दिन की सबसे बड़ी खबर शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो दोस्तों पेटीएम के जो वॉलेट बिजनेस पे अपने नज़र को गड़ाए रखे हैं। और इसी के लिए दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि पेटीएम में पिछले कुछ समय से जितना भी ड्रामा चल रहा है उसमें दोस्तों आम निवेशक का ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए या फिर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो की बात की जाए फिनेंशियल की, उनकी तो गैस किस्मत चमक सकती है अगर वो पेटीएम जो वॉलेट है फिर उनके बैंकिंग जो बैंक है ना पेमेंट बैंक, उसको एक्वायर कर लें। तो इसी बीच में गैस आज बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है इसी को लेके आ रही थी। देखा गया तो पेटीएम गैस बीच में जो आरबीआई ने बैन लगाया था, जिसकी वजह से सेंटीमेंट इतना ख़राब हो चुका है कि 5 दिन में गैस कंपनी आधा हो चुकी है। सो प्राइस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि जब इनके आईपीओ आए थे उस समय बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने छापा था और ऑफकोर्स बताया था इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी निवेश करने की सलाह दी थी। जब ये कंपनी 1000 के नीचे करी थी तो ऑफकोर्स गैस मैंने इस कंपनी को कभी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की एकदम जो राय है ना उसको कायम नहीं किया। बिकॉज जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है तो ध्यान रखिए कि उनकी शेयर प्राइस ना काफ़ी हद तक स्ट्रगल करते हैं। तो इसी बीच में गैस क्या इनको बेल आउट मिलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात हो सकती है। गया तो मुकेश अंबानी साहब के पास बहुत पैसा है और जिस हिसाब से गैस कंपनी रीच बना चुकी है ना, इनको इनके वर्ल्ड बिजनेस में एक्वायर करना बहुत ही बड़ा टास्क नहीं होगा। लेकिन यस, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए ये भी कैसे फ्रंट रनर बना हुआ है, दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब जो हिंदू का आर्टिकल है मैंने कैसे उससे ही कवर किया कि कौन कौन से जो रिपोर्ट्स हैं ना वो क्लेम कर रहे हैं कुछ भी कैसे बड़ी डेवलपमेंट होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, पेटीएम में दोस्तों बिल्कुल निवेश करने से बचें। अगर आप जियो फाइनेंशियल में निवेश करके बैठे हैं या फिर कोई भी अच्छी कंपनी में, वहाँ पे आप होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि चलिए सर ठीक है, मान लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल को फ़ायदा होगा या फिर मुकेश अंबानी साहब की कंपनी को फ़ायदा होगा, बजाज फाइनेंस क्यों गिर रहा है? आप सबको अच्छे से पता है कि जियो फाइनेंशियल एक बड़ा कंपटीटर इनके बीच में आ चुका है, जिसको लेके कंसर्न का मैटर लोग जाहिर कर रहे हैं। अब दोस्तों पेटीएम में जो कांड हुआ और बजाज फाइनेंस में जो गिरावट हमें पोस्ट Q3 के बाद देखने को मिल रही है ना, इसको प्लीज़ एकदम साइड में रखें। बिकॉज बजाज फाइनेंस एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। रही बात दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें हमें प्रोविजनिंग की वजह से डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला और कंपनी 7,000 के नीचे गई थी। और उसके बाद ये सब जो न्यूज़ होती है ना, इसमें दोस्तों स्पेकुलेशन काफ़ी हद तक हाई होता है और जिसकी वजह से कंपनी 3.5% टूटी भी है। कंपनी की बात की जाए 2 साल से गैस हमने बहुत पेन झेला और ऑफकोर्स झेल भी रहे हैं। रही बात लॉन्ग टर्म की तो मेरा गैस कमेंट्री वही है जो पहले था। मैं इस कंपनी को होल्ड करूँगा, डजंट मैटर दोस्तों। ये कंपनी अभी 6.5 का 6 हो जाए या 5.5 हो जाए। रही बात दोस्तों कोई भी बड़े जो रेड फ्लैग्स है ना वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक क्वार्टर के प्रॉफिट थोड़े डाउन होने से कंपनी ख़त्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही अर्ली स्टेज में ना कमेंट करने वाली बात होती है। क्या जियो के आने से भारतीय एयरटेल ख़त्म हो चुका है? खुद से पूछें। मार्केट में कैसे अगर लीडर कंपनी है ना वो एनी हाउस सर्वाइव करती है, बट फ़र्क इतना है जब पैनिक होता है उस समय गैस करेज नहीं होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अपने सूझबूझ से काम करें। मैं अपनी साइड से गैस क्लियर करना चाहूँगा, मैं इस जेम को होल्ड कर रहा हूँ और गिरावट होगी तो मैं ऑफकोर्स बाई ऑन डिप्स ज़रूर करूँगा। ईएसएल की बात की जाए क्या नंबर्स ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं, नंबर्स का सुपर डुपर हिट थे। अब बहुत लोग को क्वार्टरली फ्रंट में नंबर्स नहीं जचे होंगे, लेकिन गैस ईयरली फ्रंट में देखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंपनी अपने बिजनेस को स्केल अप कर रही है और जिस हिसाब से कैसे भारतीय इकोनॉमी ग्रो हो रही है ना, और भारतीय रिटेल का पैसा भारतीय शेयर बाजार में आ रहा है। आने वाले कल में गैस सीडीएसएल को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आज डी हाई से गैस कंपनी काफ़ी लुढ़की है। आज डी हाई की बात की जाए 1900 क्रॉस किया था और वहाँ से गैस तकरीबन हमें 80 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मौजूदा प्राइस से एसआईपी कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस जचता है तो। अब डजंट मैटर कि प्राइस भाग जाएगा तो आपको बिजनेस अच्छा लगने लगेगा। बीच में कैसे यही बिजनेस लोगों को परेशान कर रहा था, बट जैसे ही प्राइस भागा तो परसेप्शन चेंज होता है। तो 2-2.5 साल के बाद कैसे इस कंपनी ने अपने पुराने हाई को तोड़ा और उसी के लगभग में चल रही है।
इस कंपनी में एसआईपी करें और गिरावट अगर होती है छोटे छोटे गैप में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो डर था वही हमें देखने को मिला। टॉप लाइन तो गैस भयंकर वे से ग्रो हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी ठीक ठाक थे, 2%, 2.5%, 3% गिरने के लायक तो बिल्कुल नहीं थे। बट एक दोस्तों रेड अलार्मिंग फैक्टर जो मैंने लास्ट जब वीडियो कवर किया था बताया था कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो एक कंसर्न का मैटर बना हुआ है, बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन्स का इस बार 19% के आसपास हमें देखने को मिले जो पहले से थोड़े गिरे। और यही एक रीज़न है कि इस कंपनी में अगर पिटाई होती है तो ओपीएम की वजह से होगी। अभी तो गैस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एनालिस्ट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना उसको लेके कंसर्न पैदा कर रहे हैं। कहा गया तो बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है, ऐड वाली बिजनेस लॉन्ग टर्म तक आराम से इस स्मार्टफोन वाले बिजनेस में सर्वाइव कर जाएगी। बट प्रॉब्लम वही है ओपीएम वाला। तो मैंने गैस एक ही बात समझी और सीखी है, और कंपनी ठीक ठाक अपने टॉप लाइन को बढ़ा दी है। और ऑफ कोर्स आने वाले कल में अगर ओपीएम कभी भी राइज हुए तो कंपनी के प्रॉफिटेबली भयंकर वे से ग्रो होंगे। उसके लिए समय देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी बिटन डाउन है, इसको आराम से होल्ड करने की मैं बात कहूँगा। रही बात दोस्तों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्राइस काफ़ी अनुकूल है और छोटी मोटी गिरावट से गैस बिल्कुल भी इस नंबर्स के बाद बेचना सही नहीं है। बाजार का रिएक्शन था हमारे सामने से डीएसएल का और एप्पल का, दोनों आ चुका है रिस्क कैस। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी रणनीति कैसे बनानी है। केबल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज भी इसमें 3.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। नंबर्स मैंने देखे, नंबर्स गैस काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस कंपनी को होल्ड करने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन मुझे काफ़ी पसंद आए। 30 के पीई में दोस्तों 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 9-10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब हर क्वार्टर की बात की जाए 7 से 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट खराब नहीं है। तो कंपनी कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। छोटी कंपनी है तो वोलेटाइल होती है। बीच में कैसे यही कंपनी 160 के आसपास थी, 600 के आसपास गई, जो अनरियलिस्टिक प्राइस था, प्राइस करेक्शन डिजर्विंग था, वो हमें देखने को मिला। तो टॉप लाइन गैस काफ़ी अच्छे से स्केल अप हो रहे हैं और कंपनी गैस इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स को पेश करी है। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 3.5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। अब दोस्तों नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स चाहे ईयरली सेल्स की बात की जाए, क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए, दोनों में डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ईयरली अगर आप देखें, कंपेयर किए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें जो पैट के फिगर है वो दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें गिरावट है। हर बार दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हो। लेकिन दोस्तों एक बात तो ज़रूर हमें देखने को मिल रही है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो बीच में ब्लैक स्विंग इवेंट की वजह से बहुत डाउन हुए थे और कंपनी ने फर्स्ट टाइम लॉस बुक किया था, मतलब लॉस दिखाया था 2% के नेगेटिव ओपीएम के साथ। तो वो तो गैस जो फ्रंट है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स का जो एक बहुत बड़ा काला बादल था वो धीरे धीरे साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी मैं कमेंट्री का वेट कर रहा हूँ फ्रॉम द मैनेजमेंट। उन्होंने गैस बिहार के स्टेट में ना अपने कैपेक्स को अनाउंस कर दिया और 150 करोड़ से 220 करोड़ के आसपास टारगेट सेट किया। लेकिन यही चीज़ है कि कमेंट्री आना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स को लेकर क्या जो कंसर्न हमें देखने को मिल रहा था उसमें हमें रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। एंड यही करता है, बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि 2 साल होल्ड करने के बाद मिला क्या, इसमें या फिर बजाज फाइनेंस में। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 2.5 साल 3 साल स्टॉक परफॉर्म नहीं करता और उसके बाद स्टॉक रॉकेट बनता है। आपने देखा ना आईएफएससी या फिर वेरियस कंपनी जो एक समय सोए हुए थे, जब तेज़ी आती है तो प्राइस को लोग भगवान मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बाजार कैसे डाइजेस्ट करेगा ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे हमारी खास फोकस थी, जिसकी वजह से बिजनेस काफ़ी डाउन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यस, भले ही दोस्तों ईयरली सेल्स काफ़ी डाउन हुए हैं बट प्रॉफिट मार्जिन्स में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। देखते हैं दोस्तों कल बाजार कैसा रिएक्ट करता है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको होल्ड करना है, बाई करना है, सेल करना है। आप दोस्तों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी काम वो करना आप कर सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो कैसे ज़रूर इसको बिना सोचे समझे होल्ड करने वाला हूँ। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी लाइफ टाइम हाई पे गई थी और ऑफकोर्स 3000 का लेवल बहुत दूर नहीं, और 3000 के बाद कंपनी 3200 के आसपास जा सकते। रिलायंस में कैश रैली हमें देखने को मिली, इसी के बलबूते निफ्टी में भी हमें अच्छा इंपैक्ट दिखाई ज़रूर दिया है। कहा गया तो रिलायंस के दोस्तों इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हमें इनके ऑटो से बिजनेस देखने को मिले वो क्वाइट इंटरेस्टिंग थे, क्वाइट मजबूत भी थे, और जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छे वे से काम कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में कैंपा कोला, दोस्तों मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बीच में कैंपा कोला लॉन्च हुआ था, लोगों को लगा कि वीबीएल फिनिश हो जाएगा। वीबीएल दोस्तों नया रिकॉर्ड तोड़ कीर्तिमान कुछ हुआ। तो सेम दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी साहब जिस बिज़नेस में घुस रहे हैं उनमें उनका सक्सेस रेशियो हो ही जाए। हो सकता है कि उनको वो परेशान कर सकते हैं, बट जो लीडर कंपनी है वो सर्वाइव करेगी। रही बात रिलायंस को लेकर तो मेरी कैसे लॉन्ग टर्म कमेंट्री वही है जो आज भी थी, कल भी और कल भी रहेगी। बिजनेस काफ़ी दमदार है, एसआईपी वाला स्टॉक है, थोड़ा कम पैसा बनाता है
बट पैसे सुरक्षित भी रहता है। ये गाइस आप डिसाइड करिएगा कि आपको थोड़ा सा लो रिटर्न चाहिए, रिस्क मतलब कम रिस्क लेके, फिर हाई रिटर्न चाहिए थोड़ा सा हाई रिस्क लेके। फूड की बात की जाए, इनके नंबर्स कब आएंगे? बहुत सारी कंपनीज ने गाइस अभी के टाइम अपने नंबर्स को पेश कर दिया, बट हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए 8 ऑफ फेब को नंबर शेड्यूल है। उससे पहले अगर आप देखें तो प्राइस में गैस कमजोरी और वीकनेस दोनों हमें विजिबल दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। एनएससी का चार्ट 200 नया है, बीएससी में आप जाएंगे ना एक बेटर पिक्चर मिलेगा। ऑल दो गैस कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे, मुझे अच्छे लगे थे, बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रही है। तो इन सब कंपनी में जब तेज़ी आती है ना, वो काफ़ी ट्रिमेंडस होती है और एक आध साल में गैस 8-10 साल का पैसा बनता है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप छोटा होता है तो कंपनी बहुत तेज़ी से बड़ा एक्सपेंशन करती है। कंपनी के कैपेक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो कुछ बड़ा स्पेकुलेशन ना करके सीधा 208 फेब को जो नंबर्स आएंगे उसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये ग्रिड की बात की जाए, कब इसमें सर्किट हटेगा, कब खरीदने का मौका देगा, इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं पता। बिकॉज केपीए ग्रिड की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने कैसे हमें अच्छे पैसे बना के दिए। अब 400 350 का स्टॉक 222 के आसपास 14-15 महीना में होगा, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और ऑफ कोर्स जो गैस ये पूरा जो रैली है जिसमें को राइड किया ना, उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ये चीज़ है क्या ये बबल है या फिर फंडामेंटल? तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि सेक्टर में तेज़ी है, जिसकी वजह से अच्छी कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मीडियोकर कंपनी को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रही बात अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू गैस काफ़ी अच्छे हैं और मैंने इस बात को ना आपको हमेशा बताया है। इस लेवल पे गैस मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया और बताया भी था कि नेक्स्ट अडानी ग्रीन बनने की क्षमता रख सकता है और रखता भी है। तो कंपनी के वहाँ से ना 5-6 गुना हो चुकी है। रही बात दोस्तों कब इधर पे जाए करेक्शन होगा नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस इनके प्रमोटर फारूक भाई पटेल वो बहुत तेज़ी से बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से कैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं ना, और जो ऑर्डर बुक्स कंपनी के पास है वो बहुत ही अच्छे हैं और जिसके बलबूते कंपनी बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। टीना रबर की बात की जाए, इस बार कैसे इनके नंबर्स क्वाइट इंटरेस्टिंग थे, क्वाइट मजबूत थे। और मैंने कैसे टीना रबर को भी ना केपीए ग्रीन के संग कवर किया था। मैंने इसको थोड़ा बाद में कवर किया था जब इनके फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगने लगे और कंपनी के जो गाइडेंस थे वो सही में उसी हिसाब से काम किए जैसा कंपनी ने बताया था। उसके बाद उसी कंपनी भी रॉकेट निकली, बट मेरे हिसाब से कैसे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, फ्रेश एंट्री कैसे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 37 का पी है, जो महंगा तो हो चुका, बट कंपनी के अंदर ना बिजनेस स्केल अप करने की ताकत है। कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। इन सब कंपनी को दोस्तों थोड़ा करेक्शन में खरीदना सही होगा, लेकिन यस अगर आप चाहते हैं कि मैं रनिंग प्राइस में भी खरीदूँ तो आप चाहें तो 50 डे का मूविंग एवरेज इसको बेस बना के अपना काम निकाल सकते हैं। और छोटी छोटी क्वांटिटी 100 स्टॉक खरीदना है तो 20-20 स्टॉक का जो साइज़ है ना, उसको आप छोटा छोटा जो लाइक सपोर्ट है उन सब में आप खरीदना मुनासिब समझ सकते हैं। कंपनी अच्छी और नंबर्स भी गाइस इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए थे। मेजर पेंट की बात की जाए, इनके नंबर्स कब आएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, आज था 5 तारीख और कल है 6 तारीख। कंपनी कल के दिन गैस अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी, जहाँ पे एशियन पेंट ने गैस पहले ही अपने नंबर्स को सबके सामने पेश कर दिए हैं। कंपनी की बात की जाए, थोड़ा सा एशियन पेंट के बाद ही नंबर्स पेश करते देखते हैं गैस कि इस बार कंपनी के नंबर्स कैसे देखने को मिलते हैं। एशियन पेंट के नंबर्स दोस्तों मुझसे पूछा जाए तो बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन यस कंपटीशन कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी गिरा है। लेकिन देखते हैं हम कि बर्जर पेंट के नंबर्स कैसे इस पर कैसे हमें देखने को मिलते हैं, और कोई भी नंबर्स कैसे अपडेट अगर आता है मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। फ्रूट की बात की जाए तो इसमें भी कैसे प्राइस कमजोरी हमें देखने को मिल रही है और पूरा कैसे केमिकल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस अभी भी ना, मुझे लगता है गवर्नमेंट के सपोर्ट का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है और रेट कर सके इस कंपनी को फ़ायदा होगा। मतलब बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा। मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी चीख रही है, गुहार लगा रही है कि शायद रेट कट जल्दी हो जिससे उनके बिजनेस को ना काफ़ी फ़ायदा हो। अब देखते हैं कि आरबीआई ये मेजर कब लेता है, लेकिन यस कल 206 को ना कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। गैस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने रिज़ाइन दिए हैं, तब से गैस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये वही कंपनी है जो एक तरफा भागी थी और 2022 में भी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ था। इवन गैस बड़े बड़े कंपनी एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट में, इवन पीए इंडस्ट्रीज में बड़ा करेक्शन हुआ था, इस कंपनी में नहीं हुआ था। बट वही होता है कि देर सवेर कभी कोई कंपनी जल्दी भागती है, कई बातें भागती है। बट चार्ट की बात की जाए बहुत ही हद तक ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। और भी गैस अगर नंबर्स डिसअपॉइंटमेंट होते हैं तो कंपनी और भी गिर सकती है। हमें कैसे फिबोनाची पैटर्न का हेल्प लेना है। आप चाहें तो टॉप से कैसे 23.2% से जो 38.2% का गैप होता है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और उसके बाद अगर करेक्शन होते हैं तो 50 और 61% जो गैस हमने आरती में देखा है। देखते हैं हम कि कल के दिन गैस नंबर्स कंपनी कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले पॉजिटिव्स की बात की जाए, जो दोस्तों मैंने कमेंट्री नवीन फ्लून को देख के रखी है, सेम दोस्तों वही मैं बोलूँगा कि टॉप से आप फिबोनाची पैटर्न का हेल्प लेके
अच्छी कंपनी को प्राइस करेक्शन में खरीद सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए, मोटा मोटी हमें देखने को मिले थे, नंबर्स के बाद स्टॉक भागा था, बट पिछले कुछ समय से जो ये कंपनी 5 साल में मेगा वेल्थ क्रिएट करती है, तो कभी ना कभी का इस कंपनी एक कॉन्सोलेशन फेज में आएगी, एक डाउन साइकिल में आएगी। 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, छोटी छोटी क्वान्टिटी अच्छे कंपनी में लंबे अवधि के लिए आप उसको डाल सकते हैं। कंपनी की आपको अच्छे से पता है कि जो गाइस 2022 में बड़ा करेक्शन नहीं दिया, उन समय ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो 2022 में बहुत करेक्ट हुआ था, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उन समय अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो रही बात उस बाजार का ये साइकिल है, तब टॉप फिबोनाची पैटर्न आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं कि टॉप से 23.2% के आसपास मिड कैप है, कभी पॉसिबल है उसके बाद 30.2% के आसपास। मैं जल्दी गैस APL अपोलो और नवीन फ्यून को कवर करूँगा, जो मुझे लगता है कि जो बाइंग जोन है ना, उसके आसपास देखने को मिल रहे हैं, और छोटी मोटी गिरावट अगर और होती है और 1350 से नीचे मिलते हैं, तो धीरे धीरे गैस जितना भी 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल में आप उसको ऐड कर सकते हैं। गैस मेरा निजी मामला है, आप कुछ भी करने से पहले अपना खुद का कॉल लेना सीखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।